हेलो हेलो राजा, सुनाई दे रहे हो? हाँ हाँ હવે સંભળાય છે। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अब તો રાજા હું એમ પૂછતી હતી કે જે સંયોગકાલીન સર્વાત્મક ભાવ ને વિપ્રયોગકાલીન સર્વાત્મક ભાવ છે, તો એમાં જે અવતાર કાળ અને અનવતાર કાળ છે, બંનેમાં સંયોગ અને વિપ્રયોગની વાત આવે છે। લાઈક બંનેમાં અવતાર કાળમાં અને અનવતાર કાળમાં બંનેમાં સંયોગ ને વિપ્રયોગ વિપ્રયોગ હોય છે, એક્સપ્લેન કરે છે। તો પછી તો અહીંયા સંયોગકાલીન સર્વાત્મક ભાવ ને વિપ્રયોગકાલીન સર્વાત્મક ભાવ એ બે ડિફરન્શિએટ કેમ કર્યા છે અહીંયા? કારણ કે બંનેમાં તો સેમ જ વાત આવે છે ને, સંयोग ને વિપ્રયોગની। वैसे तो एक ही बात है, पर अवतार काल हम लोगों के मन में ये बात होती है कि अवतार काल में भगवद अनुभव का प्रकार अलग होता है और अनवतार काल में अलग होता है। उस वजह से यहाँ ये स्पष्टता की जा रही है कि अवतार काल में भक्तों को कैसे संयोग और विप्रयोग का अनुभव होता है और अनवतार काल में किस प्रकार से होता है। सिर्फ क्लेरिफिकेशन है, बाकी अवतार काल और अनवतार काल को लेकर भक्तों की अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही ठाकुर जी के अनुभव में या प्रभु में कोई फर्क पड़ता है। पर बस प्रभु का साक्षात प्राकट्य है स्वेच्छया, वहां थोड़ा प्रमेय बल का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ जाता है और प्रमाण की अर्थात हमारे तरफ से किए जाते साधनों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ठाकुर जी इन एनी ऑफ द वे प्रभु प्रकट होना चाह ही रहे हैं और प्रकट हो गए हैं। तो जैसे गोपीजनों को लेकर हम ये बात देखते हैं कि उनमें कोई ऐसी अधिकारिता या योग्यता को सोचा नहीं गया, या वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उनकी जाति आदि की जो भी योग्यता है, उन सबको भी नजरअंदाज करके प्रभु स्वेच्छया ही उनके ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। अब कृपा करनी है तो करनी है, ये ठाकुर जी का मनोभाव है वहां अवतार काल में। तो प्रमेय बल जो है उसका पलड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, और साधन की अपेक्षा अनवतार काल में होती है कि जब प्रभु अपने स्थान पर विराज रहे हैं, भक्त से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम साधन करोगे तो मैं प्रकट होऊंगा, बस इतना फर्क है। जी राजा, समझाયું। और कोई प्रश्न है? नहीं राजा। ठीक है, करो तो आगे फिर किसका क्रम है आज? पुष्टि भक्ति पुष्टि मार्गीय फल विवेक से हमें प्रारंभ करना है। जिसका भी क्रम हो, पिछली क्लास में भाविन या जय जय तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो, नहीं तो उनके बाद जिसका क्रम हो जो ही तुम ले लो। जी राजा, ले लूं मैं? हाँ जी राजा। पुष्टि मार्गीय फल विवेक। ભક્તની કામના ભગવાન। પુષ્ટિ ભક્તની કામનાઓ વિષય કેવળ ભગવાન જ હોય છે। ભગવાન સિવાય અન્ય કોઈ પણ વસ્તુની કામના પુષ્ટિ भक्तના મનમાં હોઈ શકતી નથી। अब यहाँ बताया कि जो भक्त की कामना है वो सिर्फ भगवान ही है, तो उस भगवान के सिवा अगर पुष्टि भक्ति मार्ग में वो है, वो पुष्टि भक्त है, तो भगवान के सिवा उसकी और कुछ कामना हो ही नहीं सकती है।
आથી श्री आचार्य पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथनी अंदर भगवान ने ही फलम कहीने भगवान ने જ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં ફળરૂપ માન્યા છે. ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાન ભૂતળ ઉપર સ્વરૂપથી અને ગુણથી આમ બે પ્રકારે પ્રકટ થતા હોય છે. हमारे श्री आचार्य चरण जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में बताया है कि भगवान ने वही फलम, मतलब ठाकुर जी ही हमारे फल हैं, ऐसा कह के पुष्टि भक्ति मार्ग का फल रूप बताया है. तो इसी तरह भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए ठाकुर जी भूतल के ऊपर दो तरीके से प्रकट होते हैं, एक स्वरूप से और एक गुण से. अब यहाँ अपन इस दो प्रकार को समझेंगे. पहला, स्वरूप की प्राकट्य, मतलब कि बाह्य संयोग. दर्शन, वातचीत, स्पर्श, क्रीड़ा આદિ થઈ શકે તેવી રીતે જ્યારે ભગવાન ભક્તોના વચ્ચે પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેને ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રાકટ્ય થયું કહેવામાં આવે છે. दर्शन से, बातचीत से, टच से, क्रीड़ा यानी खेलने से, ऐसी कुछ आदि ऐसी कोई भी क्रिया से हम कर सकते हो. या ठाकुर जी जैसे भक्तों के बीच जब प्रकट होते हैं वो स्वरूप को ठाकुर जी, मतलब उस चीज को ठाकुर जी के स्वरूप से प्राकट्य हुए हैं ऐसा कहा जाएगा. मतलब वहां पे भगवान का स्वरूप प्राकट्य हुआ है ऐसा माना जाएगा. जब हम देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनका अनुभव महसूस कर सकते हैं, वो हमारे बीच हैं, उस मतलब लीला को अपन स्वरूप प्राकट्य कहेंगे. दूसरा है गुण की प्राकट्य, मतलब आंतर संयोग. गुणगान દ્વારા જ્યારે ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેને ભગવાનનું ગુણથી પ્રાકટ્ય થયું કહેવામાં આવે છે. मतलब जब गुणगान द्वारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कीर्तन आदि, स्मरण, भजन, जाप ये सब द्वारा जब अपन ठाकुर जी का गुणगान करते हैं तब जब भक्त के हृदय में जब ठाकुर जी विराजते हैं, प्रकट होते हैं, वो स्वरूप को, मतलब वो उस लीला को ठाकुर जी की गुणगान प्राकट्य हुए ऐसा कहा जाता है. આમ બંને પ્રકારે ભૂતળ ઉપર તથા ભગવાનના પ્રાકટ્યને फल रूप ज मानवामा आवे छे. इस तरह दोनों प्रकार से जब ठाकुर जी भूतल के ऊपर पधारते हैं तब इन दोनों प्राकट्य को फल रूप ही माना जाता है. अंतर के बाह्य कोई पण प्रकारे જ્યારે ભગવાન ભક્તોના વચ્ચે પ્રકટ થાય છે ત્યારે ભક્ત પોતાના દેહ, પ્રાણ, અંતઃકરણ, આત્મા સહિત પોતાની બધી ઇન્દ્રિયો વડે ભગવાનના સ્વરૂપોનું આનંદાનુભવ કરી શકે છે. मतलब अंतर हो या बाह्य, इस तरह कोई भी प्रकार से जब ठाकुर जी अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं ત્યારે तब भक्त जो है वो अपने पूरे देह, प्राण, अंतःकरण, आत्मा सहित अपनी सब इंद्रियों के द्वारा ठाकुर जी के स्वरूप को, उनके अनुभव को, आनंद, मतलब उनके आनंद अनुभव को, मतलब कर सकते हैं अनुभव ठाकुर जी के स्वरूप को. उसे यहाँ स्वरूप में बताया गया है. પોતાની બધી ઇન્દ્રિયો વડે ભગવાનના સ્વરૂપોનો આનંદાનુભવ કરી શકે છે. अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा ठाकुर जी को हम उससे अनुभव कर सकते हैं. ભક્તને જ્યારે ભગવાનનો વિયોગ હોય છે ત્યારે ભક્તના હૃદયમાં પ્રકટ થઈને ભગવાન તેને પોતાનું સંયોગનું સુખ આપે છે. मतलब जब भक्त को ठाकुर जी का वियोग का अनुभव होता है, ठाकुर जी से दूर जाने का ऐसा उनको वियोग अनुभव होता है, तब भक्त के हृदय में प्रकट होकर ठाकुर जी उनको संयोग का सुख देते हैं, ऐसा उनको अनुभव कराते हैं. અને જ્યારે વિયોગ નથી થતો और जब भक्त को वियोग का अनुभव नहीं हो रहा है ત્યારે बाह्य प्रकट स्वरूपे संयोग सुख आपता हो છે. तो तब ठाकुर जी उनको मतलब बाह्य स्वरूप प्रकट होकर और संयोग सुख मतलब देते हैं, संयोग सुख का अनुभव देते हैं. आम भगवान वियोग यानी कि गुणगान समय आंतर प्राकट्य અને સંયોગ यानी सेवा समय બાહ્ય પ્રાકટ્યનું ચક્ર જો સતત ચાલતું રહે તો તેનાથી વધુ ઉત્તમ ફળ ભક્તને માટે બીજું કાંઈ હોઈ શકતું નથી. मतलब यहाँ वियोग मतलब जब ठाकुर जी का हमें वियोग हो रहा है तो हम गुणगान करेंगे और मतलब समय अंतर प्राकट्य, और जब ठाकुर जी का संयोग यानी कि जब हम
ठाकुर जी की सेवा में है तब हमें ठाकुर जी के संयोग का अनुभव होता है। ये दोनों समय उसे बाह्य प्राकट्य का चक्र बोलते हैं। तो मतलब जब ये दोनों संयोग और वियोग यानी कि सेवा और गुणगान, जब ये दोनों चक्र मतलब दोनों पैरेलली जब साथ में चलते रहेंगे तो इससे उत्तम फल भक्त को मिल ही नहीं सकता है। यही एक भक्त के लिए सबसे ज्यादा उत्तम फल है। जब सेवा और गुणगान मतलब सेवा के समय जब हम सेवा करें और अवसर के समय हम ठाकुर जी के गुणगान करें, जब ये दोनों चीज पैरेलल चलेगी तो इससे उत्तम फल भक्त को मिल ही नहीं सकता है। फल के विषय में महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली से लेके और सेवा फल पर्यंत बहुत सारे निर्देश किए हैं। और यहाँ जो भी विषय आ रहा है ये खास करके निरोध लक्षण, संन्यास निर्णय और सेवा फल, इन तीनों ग्रंथों के संदर्भ में है। यहाँ जो बात महाप्रभु जी सेवा फल में समझाते हैं वो ये है कि सिद्धांत मुक्तावली में चेतस्त प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम, वहां से महाप्रभु जी ने फल का निर्देश किया है। अर्थात चित्त का कृष्ण में प्रवण होना ये भक्ति की फलावस्था है और उस फलावस्था की प्राप्ति तनुवित्तजा सेवा द्वारा होती है। वहां इतनी बेसिक स्पष्टता करने के बाद सिद्धांत मुक्तावली में पुष्टि मार्गीय जीवों की जो तीनों वैरायटी है, पुष्टि पुष्टि मर्यादा पुष्टि प्रवाही पुष्टि, इन तीनों को क्लियर करके भगवान एवं ही फलम स यथावीर भवेद भुवि, वहां महाप्रभु जी ने इस तरफ हमें केवल एक साइन दी है कि भक्ति के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं और उन भक्तों के प्रकार और भाव के अनुरूप फल भगवान बनेंगे, परंतु भगवान भी गुण और स्वरूप के भेद से फल रूप बनते हैं। ये स्पष्टता की है। उस विषय में यहाँ ये बात आ रही है कि भगवान भूतल के ऊपर स्वरूप से और गुण से आंतर संयोग और बाह्य संयोग इन दोनों रूपों में प्रकट होते हैं। सानुभाव जो भगवान का प्राप्त होता है वो स्वरूप से प्राकट्य है। फिर यहाँ अवतार काल और अनवतार काल का भेद नहीं है, दोनों एक ही बात है। गुण से तात्पर्य का तात्पर्य है आंतर संयोग। यहाँ भी अवतार काल अनवतार काल में भेद नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कथा पक्ष परायण होता है उसके हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं और जो अवस्था ठाकुर जी के मथुरा पधार जाने के बाद ब्रज भक्तों ने भी अनुभूति उसकी की। अर्थात प्रभु की लीला, प्रभु का स्मरण, प्रभु के चरित्र, इनके अनुसंधान में ही उन्होंने अपना पूरा समय बिताया। तो वहां स्वरूप से वैसे प्रभु ब्रज में नहीं विराज रहे थे, परंतु गुण से उनके हृदय में प्रभु का प्राकट्य था। वहां सुबोधि में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो उन लोगों के लिए जीवित रह पाना संभव नहीं था। तो वो गुण से प्राकट्य था, आंतर संयोग था। इसलिए दोनों ही प्रकार से प्रभु का प्राकट्य फल रूप ही माना जाता है, आंतर हो या बाह्य हो। जैसे हमने पिछले क्लास में बात डिस्कस की थी कि ऑलवेज ये कथा और सेवा वाला डिफरेंस साधना पक्ष में नहीं रह जाता है। सेवा पक्ष वाले को भी सेवा छूट जाने पर विरह अनुभव हो सकता है और कथा पक्ष वाले को भी, जैसे सूरदास जी आदि का उदाहरण है कि उन्हें भी सेवा उपलब्ध नहीं थी, फिर भी उन्हें कभी भी प्रभु के वियोग का अनुभव हुआ हो, ऐसा उनके चरित्र में हमें देखने सुनने नहीं मिलता है। ये साधना के साथ रिलेटेड नहीं है। प्रभु किस जीव को किस तरीके से फल देना चाहते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये प्रभु जब स्वरूप से प्रकट होते हैं तो देह प्राण इंद्रिय आत्मा सहित भक्त को भगवान का अनुभव होता है और भक्त को जब भगवान का वियोग होता है तब भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होकर और उसे संयोग का अनुभव करवाते हैं। इस प्रोसेस को इन डिटेल महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय में समझाया है, निरोध लक्षण और संन्यास निर्णय में। इसलिए प्रभु का आंतर प्राकट्य और प्रभु का बाह्य प्राकट्य ये दोनों ही भक्ति मार्ग में फल रूप ही माने जाते हैं और यथाधिकार यथा समय भगवान जिस जीव को जैसा अनुभव करवाना चाहते हैं उस प्रकार से प्रभु वो जीव के हृदय में या साक्षात उस जीव के सन्मुख प्रकट होते हैं। पढ़ो आगे। जी राजा। રાજા તો જે લાઈક જે પ્રભુની સેવામાં હોય તો એને સ્વરૂપ પ્રાગટ્ય કહી શકાય? पार्शियल है, जब तक अनुभूति नहीं होने लग जाती है तब तक। अर्थात वो स्वरूप प्राकट्य तो 100% है, उसमें कोई शंका नहीं है,
परंतु हमारी अनुभूति उतनी उत्तम नहीं होती है जब तक हमारी भक्ति उस उत्तम अवस्था तक पहुंच ना जाए। उतना डिफरेंस हमारी अवस्था की वजह से पड़ता है, ठाकुर जी के प्राकट्य में नहीं पड़ता है। पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में श्री गोसाई आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु जी की सिद्धांत मर्यादा में रहकर जो जीव भगवत सेवा करने के लिए प्रवृत्त होता है, उस जीव के ऊपर कृपावश होकर एनम उद्धरिष्यामि संकल्प से प्रभु प्रकट होते हैं। मतलब मुझे इस जीव का उद्धार करना है, इस संकल्प से ठाकुर जी हमारे द्वारा लाई गई धातु की, पाषाण की या चित्र आदि जो भी स्वरूप हो उनमें प्रभु साक्षात प्रकट होते हैं और वो अवतार के समान ही माना जाता है। अर्थात जैसे महाप्रभु जी ने वहां पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार हम देखें तो वो प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के समय, जन्म के समय हम जिन 8 श्लोकों का पाठ प्रभु के सन्मुख करते हैं जन्माष्टमी के दिन, उन्हीं श्लोकों का पाठ किया जाता है। इसलिए जैसे जन्माष्टमी के दिन हम प्रभु के प्रादुर्भाव की भावना करते हैं, उसी तरह यहाँ भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की भावना की जाती है। इसलिए फर्क भगवत प्राकट्य में नहीं पड़ता है, वहां इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु हमारी अवस्था भक्ति में कच्ची है, उत्तम नहीं है, तो हमारी अनुभूति उतनी उत्तम नहीं होती है। और जब हम उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं तो वो भगवत प्राकट्य की अनुभूति हमें फील होने लगती है। तो फर्क हमारी अवस्था की वजह से पड़ता है, भगवत प्राकट्य में फर्क नहीं है। जी राजा, क्लियर थયું। करो आगे। जी राजा। ત્રિવિધ ફળ આ ભૂતળ ઉપર આ દેહ માટે ભગવાન જ જેમ પુષ્ટિ ભક્ત માટે ફળરૂપ હોય છે, તેમાં દેહના અવસાન પછી परलोकમાં પણ ભગવાન જ પુષ્ટિ ભક્તનું ફળ या लक्ष्य હોય છે। मतलब जैसे भूतल के ऊपर हमें जो ठाकुर जी ने दे दिया है, तो भूतल के ऊपर जो दे दिया है उसके लिए पुष्टि भक्त के लिए फल रूप ठाकुर जी है। उसी तरह जो हमें हमारे अवसान के बाद परलोक में भी जो देह मिलता है, परलोक में भी जो फल मिलता है, उसका भी मतलब परलोक में भी भगवान ही जो है वही फल है। मतलब भूतल के ऊपर भी हमारा फल ठाकुर जी है और परलोक में भी हमारा फल ठाकुर जी है। सेवाफल नामना ग्रंथમાં શ્રી આચાર્ય ચરણે ભક્તને સેવામાં પ્રાપ્ત થનારા 3 ફળોનું નિરૂપણ કર્યું છે। सेवाफल ग्रंथ में श्री आचार्य चरण जी ने भक्त के सेवा में जो 3 प्रकार के फल मिल रहे हैं और वो यहाँ निरूपण किए जा रहे हैं। अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य, वैकुंठ आदि दिव्य लोकમાં સેવોપયોગી દેહ પ્રાપ્તિ, આ 3 ફળો ગણાવ્યા છે। હવે આપણે આ 3 ફળોને સંબંધમાં ક્રમશઃ વિચાર કરીશું। પહેલા अलौकिक सामर्थ्य। પૂર્વ પ્રકરણમાં વર્ણવેલ ફળ નિરોધ વ્યસનોત્તર કૃતાર્થ થતા તનુ તવકમાં કે સર્વાત્મ ભાવને જ સેવા ફળમાં अलौकिक सामर्थ्य કહેવામાં આવ્યું છે। मतलब हमने पूर्व प्रकरण में मतलब चैप्टर में हमने पढ़ा कि फल मतलब कैसे वो सर्वात्म भाव मिलता है, वो व्यसन या मानसी अवस्था तक भक्त पहुंचता है, उसे सब ठाकुर जी दिखता है। अपने पूरे अंतकरण, देह, इंद्रिय, वो सब उसमें उसको ठाकुर जी दिखते हैं और वो मतलब उसके सिवा, ठाकुर जी के सिवा उसको और कुछ भी नहीं दिखता है। तो जब ये सब उसको कृष्ण ही लगता है। वो अवस्था को अपन ने देखा कि मानसी अवस्था या उसी कोई व्यसन या उसी कोई सर्वात्म भाव अवस्था कहते हैं। तो वही यहाँ पे भी अलौकिक सामर्थ्य उसे ही कहा गया है। आ फळनी प्राप्ति भक्त ने आज लोकમાં થતી હોવાના કારણે આને કોઈ લૌકિક ફળ સમજી ન બેસે, તે કારણે આને अलौकिक કહેવામાં આવ્યું છે। ये फल की प्राप्ति को मतलब भक्त को इसी लोक में मिल रही है, इस कारण से इस फल को हम लौकिक फल ही ना समझ लें, इस कारण से उसको अलौकिक कहने में आया है। सार એ જ છે કે આ લોકમાં મળતું હોવા છતાં આ ફળ अलौकिक હોય છે। भले ये लोक में हमें ये फल मिल रहा है जो अलौकिक सामर्थ्य फल है,
तो भी इस फल को अलौकिक फल ही, पर इसको अलौकिक फल ही कहा जा रहा है। मर्यादा मार्गीय મુક્તિની સાથે જો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય આ ફળની તુલના કરવામાં આવે તો અલૌકિક સામર્થ્યની પ્રાપ્તિને પુષ્ટિ ભક્તિની જીવન મુક્તિ કહી શકાય છે। मतलब अगर मर्यादा भक्ति की मुक्ति के साथ जो पुष्टि भक्ति मार्गीय का फल की अगर हम तुलना करते हैं तो अलौकिक सामर्थ्य की जो प्राप्ति है वो सिर्फ पुष्टि भक्ति के लिए है और पुष्टि भक्त के लिए ये एक जीवन मुक्ति मानी जाएगी। मतलब ये जो अलौकिक सामर्थ्य का फल है वो पुष्टि भक्ति मतलब पुष्टि भक्त के लिए जीवन मुक्ति मानी जाएगी। इंद्रियवान भक्तना माटे अलौकिक सामर्थ्यથી વધીને બીજું કોઈ પણ ફળ હોઈ નથી શકતું। मतलब इंद्रियवान भक्तना माटे इंद्रियवान भक्त मतलब जो इंद्रियों से तेज है, ऐसा जिसको इंद्रिय है उस जीव के लिए यहाँ भगवत सेवा मिलना और अपनी इंद्रियों का भगवत विनियोग हो पाना, इससे उत्तम फल और कोई नहीं हो सकता है। अर्थात जब हम अपने घर में भगवत सेवा करते हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारे पास इंद्रिय है, हमारी इंद्रियों को विषय की कामना है, तो ऐसे इंद्रिय वाले जीवों के लिए अर्थात जिनको कोई प्रतिकूलता नहीं है, शारीरिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, ऐसे जीव के लिए तो अलौकिक सामर्थ्य से उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। जी राजा, जी राजा। हेलो पढ़ राजा, लो ये दो पंक्ति फिर करते। एक मिनट, हाँ, ये दो पंक्ति पढ़ लो फिर एक साथ। हाँ करो जूही। जी राजा। જે ભક્તને પરંતુ અલૌકિક સામર્થ્યથી પ્રાપ્તિ થતી નથી તે પુષ્ટિ ભક્તોને ભગવત સેવાના ફલ સ્વરૂપ દેહાવસાન પછી વૈકુંઠ આદિ ભગવત લોકમાં સેવોપયોગી દેહની अथवा तो सायुज्यની प्राप्ति થાય છે। मतलब यहाँ ये समझाए कि जो अपनी इंद्रियों द्वारा सेवा कर रहा है, जो अपनी इंद्रियों अनुवितजा द्वारा अपनी पूरी इंद्रियों द्वारा सेवा कर रहा है, वो भक्त के लिए तो अलौकिक सामर्थ्य के अलावा और कोई अच्छा फल हो ही नहीं सकता है। परंतु मतलब ये जो भक्त हैं, अगर अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति अगर उनको नहीं होती है तो वो पुष्टि भक्त को भगवत सेवा का स्वरूप मतलब देह अवसान के बाद उनको ऊपर परलोक में वैकुंठ आदि एक सेवा के लिए उनको ऊपर एक देह मिलता है अथवा तो सायुज्य की प्राप्ति होती है। तो राजा यहाँ पे तो ये तीनों दिखा दिए गए, अलौकिक सामर्थ्य में सायुज्य भी और वैकुंठ आदि भी है, तो तीनों अलग ही ना। देखो बात ये है कि महाप्रभु जी ने सेवा फल में 3 फलों का निर्देश किया है जो ऊपर गिना है, अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और वैकुंठ आदि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। अभी हम लोग उसकी कितनी डिटेल में जा सकते हैं वो मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग जैसा सवाल करेंगे उस हिसाब से करेंगे। बाकी कल भी मैंने कहा था कि आज से ही सेवा फल ग्रंथ 9:30 के क्लास में शुरू हुआ, इसलिए आप लोग चाहो तो उसमें जोड़ोगे तो ये सेम विषय चल रहा है, तो एक साथ क्लियर होता जाएगा। पूछ भी सकते हो उसमें अगर आप लोग जोड़ोगे तो, रिकॉर्डिंग सुननी हो तो, जैसी जिसकी अनुकूलता। तात्पर्य है कि अलौकिक सामर्थ्य से एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि सेवा फल में महाप्रभु जी ने जो 3 प्रकार के फल बताए हैं, उन 3 प्रकार के फलों के निर्णय को लेकर सेवा फल के जितने भी टीकाकार हैं उन सभी टीकाकारों के बहुत सारे विभिन्न मत हैं, सबके स्टैंड एक नहीं है इस विषय को लेकर। पर बेसिक जो बात हमें अभी के लिए समझनी है, इन डिटेल तो हम सेवा फल जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी के लिए जो बात हमें समझनी है वो ये है कि महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि सबसे पहला फल अलौकिक सामर्थ्य है। अलौकिक सामर्थ्य से तात्पर्य है कि जो वर्णन हम 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता में देखते हैं कि ठाकुर जी भक्त से बात कर रहे हैं, ठाकुर जी भक्त के साथ उनके घर में विराजते हुए उन्हें सानुभव जता रहे हैं, वो जो अवस्था है जिसमें हमें हमारी इंद्रियों द्वारा प्राण, अंतःकरण, देह वगैरह द्वारा भगवत अनुभूति, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अनुभूति हो रही है, वो अवस्था को हम अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं। अलौकिक पद यहाँ क्यों दिया है?
उसका क्लेरिफिकेशन यहाँ बता दिया कि हमें भले ऐसा लगता हो कि हमारा तो यही शरीर है, यही आंखें हैं, यही इंद्रिय हैं हमारी, परंतु जिन इंद्रियों से हम भगवत अनुभव करने योग्य बन जाते हैं, उन इंद्रियों की लौकिक जो दोष हैं वो सभी की निवृत्ति हो जाती है। उन लौकिक दोषों की निवृत्ति हो जाने के कारण हमारी इंद्रियों में लौकिक अहंता, ममता, अध्यास वगैरह अविद्या संबंधी दोष नहीं रह जाने के कारण हमारे देह, इंद्रिय आदि की अलौकिकता सिद्ध होती है, जिससे हमें भगवत अनुभव होता है। और मृत्यु हो जाने के बाद हमें भगवत लोक में तदनुकूल देह, इंद्रिय वगैरह प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम भगवत लोक में जाकर प्रभु की सेवा कर पाते हैं। सायुज्य का मतलब है कि हमारी मृत्यु हो जाने के बाद हमारी जो आत्मा है वो ठाकुर जी के अंदर लीन हो जाए, एकाकार हो जाए, तो वो सायुज्य कहलाता है। ये तीनों फल हमारे संप्रदाय के विषय में श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं, और इन तीनों फलों की प्राप्ति भगवान की इच्छा से और जीव के अधिकार अनुसार होती है। थोड़ा बहुत हमारा भाव भी प्रभु कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी प्रभु जिस जीव को जैसा फल देना चाहते हैं उस जीव को ऐसा फल प्राप्त करवाते हैं। जैसा प्रभु अधिकार समझते हैं ऐसा फल देते हैं। अभी के लिए इतना समझो इस विषय में, बाकी सेवा फल ग्रंथ में इनकी ज्यादा डिटेल आ जाएंगी, हम जब करेंगे तब समझ लेना, नहीं तो अभी चल रहा है उसमें जोड़ सकते हो तो जुड़ जाना, तो स्पष्ट होता जाएगा। पर अलौकिक सामर्थ्य का मतलब है जो चरस वैष्णव वार्ता में हम सानुभाव ठाकुर जी जता रहे हैं, ये जो हम पढ़ते हैं बस वही अलौकिक सामर्थ्य है। जी राजा। जी राजा। हाँ बोलो भाविन। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल पूछ लेना, समय तो हो गया है हमारा आज का। कुछ प्रश्न हो इस विषय में तो कल पूछ सकते हो। और हम ये कर रहे हैं कि अब से ये जब तक 21 दिन का लॉकडाउन है तब तक तो एटलीस्ट शनिवार और रविवार मैंने 9 से 10 का समय सोचा है, ताकि सब लोग अपने घर में भोजन आदि से निवृत्त हो जाएं। आप लोगों को कोई और टाइम सजेस्ट करना हो तो कोई और टाइम भी, मतलब सुबह से लेकर रात तक कोई भी टाइम मुझे कन्वीनियंट है। दोपहर को चाहें तो दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को चाहें तो शाम को 6 से 7, 5 से 6, ये सब टाइम अवेलेबल हैं। मैंने 9 से 10 इसलिए सोचा कि सब लोग भोजन पानी आदि करके फ्री हो सकते हैं, सेवा का समय से भी निवृत्त हो जाएंगे। और कोई टाइम सजेस्ट करना हो तो और कोई, जितने भी लोग जो भी लोग जुड़ पाए, हम षोडश ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता शुरू करेंगे शनिवार और रविवार 2 दिन 1 घंटा। टेंटेटिव मैं 9 से 10 का टाइम बता रही हूँ। आप लोगों को, बाकी लोगों को अगर कोई और समय कन्वीनियंट है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, दोपहर को, शाम को, जो भी समय। बाकी नहीं तो 1-2 लोग, 3-4 लोग जो भी हो, हम शनिवार रविवार 2 दिन 84 वैष्णव की वार्ता करेंगे। हाँ सॉरी, रामायण होती है ना, तो शनिवार को तो रामायण का क्रम होता है, तो 9:30 से 10:30 कर लेंगे। हाँ राजा। जी राजा। बाकी कोई शाम को 7 से 8, 8 से 9, ये सब टाइम भी मुझे कन्वीनियंट है, आप लोगों की जैसी अनुकूलता से ग्रुप में डिसाइड करके और कल तक बता देना। रामायण से पहले शनिवार को रामायण 9 बजे से होती है, 8 से 9 करना चाहें तो 8 से 9 भी कर सकते हैं। अमेरिका से 1-2 लोग जो रेगुलरली जोड़ते हैं वो लोग अपनी अनुकूलता बता देना, ऐसा कुछ हो तो। और यहाँ से भी जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी अपना समय बता देना, नहीं तो हम शनिवार को 9:30 से 10:30 और रविवार को 9 से 10, ऐसा कुछ फिक्स कर लेंगे। मुझे कोई भी समय अनुकूल है,
आप लोग बता देना डिसाइड कर। जी राजा બધાને અનુકૂળ હોય તો 9:30 નો ફાવ जी राजा कोई बात नहीं, ग्रुप में डिस्कस कर लो एक बार सब लोग, कितने लोग इच्छुक हैं, किन्हें किन्हें जोड़ना है, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। राजा 16 जोड़े पे संगति करवानी, वो साथ साथ में करते जाएंगे। हमने एक राउंड तो पहले केवल मूल वार्ता का लिया था जिसमें भाव प्रकाश को ड्रॉप कर दिया था। अभी हम भाव प्रकाश के साथ करेंगे। प्रमेय रत्न संग्रह भी होने आया है, तो लॉकडाउन खुल जाने के बाद होगा तो शुक्र और शनि, सॉरी गुरुवार और शुक्रवार, ऐसा 2 दिन हम वार्ता लें और सोम मंगल बुध 3 दिन प्रमेय रत्न चले। ऐसा कुछ करके मूल और भाव प्रकाश दोनों को साथ साथ में करते जाएंगे। संगति तो साथ में होगी, सिद्धांत संगति का विचार तो साथ में करेंगे। રાજા એટલે 84 વૈષ્ણવની વાર્તા થશે કે 252 વૈષ્ણવની વાર્તા? नहीं, खाली 84 वैष्णव। अभी के लिए हम शनिवार से 9:30 का समय फिक्स कर रहे हैं। बाकी कल ग्रुप में बता देना, ज्यादा लोगों को जो समय अनुकूल हो वो समय हम कर लें, मुझे कोई इश्यू नहीं, कोई भी समय। जी राजा जी आज का रखते हैं यार। इस विषय में कोई प्रश्न हो तो कल पूछ लेना, फिर आगे करें। जी और मैंने जैसे जी और काका के प्रवचन की रिकॉर्डिंग सब लोग बहुत सीरियसली एक स्टडी के तरह पढ़ना। जैसे हम स्कूल में कॉलेज में जितना सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, उतनी सिस्टमेटिक और वेल प्लान्ड स्टडी प्लान की तरह उन प्रमेय रत्न संग्रह की रिकॉर्डिंग्स को सुनना, व्यवस्थित नोट्स लेना। उस विषय में कोई प्रश्न होंगे तो भी हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को लाभ होगा। ये विषय हम कर ही रहे हैं तो साथ साथ में जो भी नया एडिशन हमें समझना होगा बड़ों के वचनों से, वो भी होता जाएगा। इसलिए अभी अनुकूलता है, ठाकुर जी ने हमें कृपा करके समय दिया है, घर में रह सकते हैं हम पूरा समय, तो उतने समय को यूटिलाइज करें तो अच्छा है। आपको ही लाभ होगा उससे। यहाँ रखते हैं।